फोर्स। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करेंगे टॉपिक प्रेशर। देख, हमने बहुत सारे इफेक्ट्स पढ़े थे फोर्स के। ये कोई भी बॉडी है, अगर उसके ऊपर अपने क्या अप्लाई करें, फोर्स। ठीक है, फोर्स जिसकी यूनिट क्या है, न्यूटन एन। तो उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स दिखेंगे। कौन कौन से इफेक्ट दिखेंगे? या तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बैलून है और मैं इसको दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो होगा क्या, ये बैलून की शेप ऐसी हो जाएगी। यस और नो? प्लस अगर कोई भी बॉडी है उसको मैं फोर्स लगाऊंगा तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। अगर रेस्ट पर है तो किस में आ जाएगा वो, मोशन में। ये सारी की सारी चीजें हमने पहले पढ़ी थी। अब अगर मैं दो या तीन अलग अलग केस लूं तो मेरे को बताना उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कोई भी बैलून है। ठीक है, कोई भी बैलून, दिस इज ए बैलून। ठीक है, दो चीजों से मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। एक तो मैंने मेरी फिंगर से फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर, किससे, फिंगर से। और एक मैंने पिन या फिर नीडल लेके इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा? जब मैं फिंगर से अप्लाई करूंगा तब क्या होगा इसके अंदर? जब मैं इसके ऊपर, बैलून के ऊपर फिंगर से फोर्स अप्लाई करूंगा तब क्या होगा? और नीडल से अप्लाई करूंगा तब क्या होगा? कोई डिफरेंस? क्या, वापस रिपीट करो। यस, वेरी गुड। अगर मैं फिंगर से करूंगा तो होगा क्या, ये जो बैलून है ना, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ऐसे प्रेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने पिन या फिर नीडल से किया तो ये बर्स्ट हो जाएगा। अब एक्चुअली है क्या, पिन से भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फिंगर से भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन दोनों केस में इसके इफेक्ट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट है, इसका रीजन क्या है, यही मेन टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या है बेसिकली? प्रेशर इज फोर्स बट ऑन हाउ मच एरिया। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज फोर्स ऑन हाउ मच एरिया, वो ही इफेक्ट दिखाएगा प्रेशर। सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एक सिंगल यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगता है उसी को कहते हैं प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। हमको ये तो पता है कि फोर्स क्या है, और हमको ये भी पता है कि एरिया क्या है। एक बात याद रखना, प्रेशर की यूनिट याद रखना बहुत ही जरूरी है, यूनिट ऑफ प्रेशर। सो व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर, पहले हम वो देखेंगे। इधर ध्यान दो। अगर ना समझ में आए तो मेरे को बता देना। देख, प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाए व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर, तो हम क्या करेंगे? प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन, दैट इज एन। ठीक है, एंड एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस और नो? व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर? अगर हमको प्रेशर की यूनिट पता लगानी है तो ये जो दो चीजों का मिक्सचर है, दैट इज फोर्स एंड एरिया, इन दोनों की कॉम्बाइंड यूनिट्स को जब हम मिलाएंगे तब जाके हमें प्रेशर की यूनिट मिलेगी, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम हर जगह यूज नहीं करते। प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बजाय एक दूसरी यूनिट दी गई है, दैट इज पास्कल या फिर एटीएम, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पास्कल भी एक की यूनिट है, किसकी? प्रेशर की। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ये भी यूनिट है प्रेशर की। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट है प्रेशर की। अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग यूनिट्स डिफाइंड होगी। समझ में आया? यस और नो? मेन जो प्रेशर है, कौन कौन सी चीजें प्रेशर लगाती है? एक बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन व्हाट इज प्रेशर? वी विल से सर अगर फोर्स लग रहा है और वो कितने एरिया पे लग रहा है, इन दोनों चीजों को कंसीडर करेंगे तो जो चीज आएगी वो प्रेशर है। अब मेरे को एक बात बताओ, फोर्स, लेट मी टेल यू, वेट, वेट भी एक फोर्स ही है। व्हाट इज वेट? वेट इज ऑल्सो ए फोर्स, ठीक है। लिक्विड्स जो होते हैं, अब हम देखेंगे कि प्रेशर कहां कहां अप्लाई होता है। याद रखना, लिक्विड्स जो है वो भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, गैसेस या फिर यू कैन से एयर या फिर यू कैन से एटमॉस्फेयर, ये भी प्रेशर अप्लाई करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं वो भी हम चेक करेंगे। अगर ये कोई कंटेनर है, इट इज एनी कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर वाटर है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर कोई भी कंटेनर है, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोग वाटर बॉटल के अंदर पानी डालते हो तो उस बॉटल का वेट होता है कुछ ना कुछ, यस और नो? श्रद्धा, अगर हम लोग, यस, उसका वेट होगा। अगर मान लो कि पूरा एक गैलन पानी है, उसको पूरा भर दोगे तो उसका वेट और भी ज्यादा होगा, यस और नो? तो जो भी लिक्विड है, जितने अब कितना भी अमाउंट में हो, चाहे वो वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट से लेकर वेरी ह्यूज अमाउंट, कोई भी जो लिक्विड है उसका क्या होता है? वेट होता है। क्या होता है? वेट, ठीक है। अब कोई भी लिक्विड का वेट है तो 200% वो वेट क्या अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। श्रद्धा, चलो ये बताओ, अगर कोई भी टंकी है ऊपर और उसके मैं नीचे छेद कर दूंगा तो क्या होगा? पानी से भरी है वो, पानी अपना आप नीचे आएगा, यस और नो? अब एक बात बताओ, अगर ये कंटेनर के अंदर मैंने एक स्मॉल होल कर दिया, तब क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? अगर इस कंटेनर के अंदर मैंने स्मॉल होल कर दिया तब क्या होगा? एनीवन? व्हाट विल हैपन इफ आई मेक अ होल इन दिस कंटेनर? नीचे अगर मैं इसमें छेद कर दूंगा तब क्या होगा? श्रद्धा, होल करने पे क्या होगा इसके अंदर? पानी इसमें से यहां से फ्लो होने लगेगा, यस और नो? अब एक बात बताओ, कोई भी चीज को फ्लो करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। फोर्स की यही इफेक्ट है। तो देखो, अभी वाटर यहां पर है और होल करने के बाद ये वाटर अपनी पोजीशन चेंज करके इधर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है? फोर्स, ठीक है। और फोर्स कितने से एरिया पे लग रहा है? छोटा सा जो छेद है ना उसके ऊपर। तो ध्यान दो, ये फोर्स और ये एरिया, दिस फोर्स अपॉन एरिया विल क्रिएट प्रेशर, समझ में आ रहा है? ये जो फोर्स अपॉन एरिया है ये यहाँ पर क्रिएट करेगा प्रेशर। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेना है तो मान लो एक कंटेनर है, पूरा पानी से भरा है, मैंने इसमें 3 अलग अलग होल्स कर दिए, ठीक है। तो श्रद्धा ये बता, इसमें ज्यादा पानी दूर जाएगा, इसमें ज्यादा दूर जाएगा, या किसमें सबसे ज्यादा दूर जाएगा? सबसे नीचे वाले, यहाँ पे सबसे दूर जाएगा। क्यों? इस जगह पर इतने से ही पानी का वजन लग रहा है, इस जगह पर इतने पानी का वजन लग रहा है, और इस जगह पर पूरे पानी का वजन लग रहा है, यस और नो? तो ज्यादा पानी तो ज्यादा वजन तो ज्यादा फोर्स, और जब ज्यादा फोर्स तो ज्यादा प्रेशर, इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा दूर जाएगा। समझ में आया? यस और नो? तो सबसे पहली चीज ये प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा, गैसेस के बारे में, कि गैसेस फोर्स अप्लाई करते हैं या नहीं।
और अगर करते हैं तो फिर उसका इफेक्ट क्या रहता है, प्रेशर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना तुम लोगों को क्लियरली? ओके। प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। एक बात याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, प्रेशर किन चीज पे डिपेंड करता है? एक तो ये डिपेंड करता है फोर्स पे, मतलब जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर। ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई भी नीडल है, ठीक है, और नीडल मेरे को, नीडल नहीं, तुम समझो नेल, वो नेल को मेरे को एक नोटबुक के अंदर इंसर्ट करना है। अब मैंने वो नेल रखी और जोर लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने और ज्यादा फोर्स लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने हथौड़ा लिया और बहुत जोर से मारा, तो बहुत ज्यादा फोर्स हुआ, जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, और वो जो नेल है वो बुक के अंदर चली गई। समझ में आया? यस और नो? ठीक है ना? अब दूसरी चीज, प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे। चलो मेरे को तुम में से कोई भी ये बच्चा बताओ, मेरे पास दो नेल्स है, आई एम हैविंग टू नेल्स, ठीक है। एक नेल जो है वो बहुत ही तीखी है, एक नेल ऐसी है शार्प, और एक नेल आगे से शार्प नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे दीवार के अंदर गाड़ना है, तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी इजीली दीवार में चली जाएगी? तेज बोल। यस, वेरी गुड, शार्प वाली, तीखी वाली। देखो इसका रीजन क्या है, ये शार्प है और ये कैसी है, ब्लंट। ब्लंट मीन्स मोटी आगे से, ठीक है। अब ये शार्प है तो इसका आगे का एरिया क्या है, बहुत ही कम, बहुत पतली सी छोटा सा एरिया, ये सर। और ये आगे से ब्लंट है तो इसका एरिया क्या है, मोर। तो याद रखना, इसका एरिया लेस है तो ये अंदर चलेगी। तो अब एक बात याद रखना, प्रेशर अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम। और अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। जस्ट फॉर एग्जांपल, कटिंग के लिए हम लोग नाइफ यूज करते हैं, यस और नो? नाइफ। अब मेरे पास दो नाइफ है, ठीक है, ये मान लो कि कोई भी एप्पल है या फिर कोई भी पोटैटो वोटेटो कुछ भी है, और मेरे को इसको कट करना है, ठीक है। कट कैसे होगा, मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये कट होगा, ठीक है। अब मेरे पास दो नाइफ है, एक नाइफ तो एकदम तीखा, बड़ा ही शार्प, और एक नाइफ एकदम खराब सा, मतलब इतना तीखा नहीं है। तो किससे बड़ी आसानी से ये कट जाएगा पोटैटो? शार्प वाले से। यस, वेरी गुड। रीजन क्या है? रीजन है प्रेशर। काटने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर के लिए एक तो चाहिए फोर्स, चलो तुम लोगों ने फोर्स लगा भी लिए, लेकिन तो भी ज्यादा अच्छा प्रेशर कब लगेगा, जब एरिया क्या होगा, लेस। जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। समझ में आ रहा है क्या बैठी ऐसी? ठीक है, देखो, एरिया लेस, प्रेशर मोर, एरिया मोर, प्रेशर लेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रेशर किन दो चीज पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और एरिया पे। अगर फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर फोर्स कम है तो प्रेशर कम होगा। एक सिंपल सी एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल इसका ले लो तुम लोग, सीरीज। सीरीज मतलब समझते हो, सुई, सुई है ना, सुई नहीं, चलो मैं तुमको पिचकारी, देखी होली पे पिचकारी खेलते हैं। अब एक बात बताओ, मान लो कि हमारे पास एक पिचकारी है, अब अगर मैं बहुत ज्यादा ताकत लगाऊंगा तो पानी नजदीक में गिरेगा या बहुत ज्यादा दूर जाके गिरेगा, बहुत ज्यादा दूर, ठीक है। क्यों? मैंने फोर्स ज्यादा लगाया जिस वजह से प्रेशर ज्यादा हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, जो मेरी पिचकारी है ना वो आगे से इतनी मोटी है, तो अब ये बताओ, अगर मोटी है, फिर मैंने उसका मोटे वाला ढक्कन हटा के एक ढक्कन लगाया जो कि उसका मुंह बहुत ही पतला है,
तब ज्यादा दूर जाएगी धार, या जब मोटा है तब? जब पतला होगा। यस, पतला होगा तो बहुत दूर जाएगा। यस और नो? रीजन क्या है? जब वो आगे से पतली है तो उसका एरिया क्या है? कम। एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। और जब वो मोटी होगी तब एरिया क्या होगा? ज्यादा, जिस वजह से प्रेशर क्या हो गया? कम। समझ में आया कंसेप्ट? यस और नो? अरे यस और नो? ओके। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, जो प्रेशर की बात है, अभी हमने एग्जांपल्स देखे। सिरिंज हो गया, दूसरी चीज क्या हो गया? पिचकारी हो गई, नाइफ हो गया। हम अभी खड़े हैं ना यहाँ पर, हमारे ऊपर भी प्रेशर लग रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वो कौन सा प्रेशर हम देखेंगे। ये अपने लोग खड़े हैं, अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। देखो, अपने आजू बाजू कौन सी चीज है? अर्थ के चारों तरफ कौन सी चीज है? एयर। ठीक है। अब ये अगर एयर है तो एयर भी किसी चीज की बनी है। किसकी? बहुत सारी गैसेस, बहुत सारी डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर, इन सब से मिलके क्या बनी है? एयर। अब एयर का वजन होता है कि नहीं, पहले ये बताओ। एयर का वजन होता है? यस और नो? सिलेंडर का बाटला देखा, गैस का बाटला, उसका वजन होता है जब वो भरा हुआ होता है तब। क्यों? उसके अंदर एयर है, और एयर है तो एयर का क्या होगा? वेट होगा। क्योंकि एयर का वेट है, इसलिए क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। अब हम लोग यहाँ पर खड़े हैं ना, तो हमारे ऊपर एयर बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही है। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारे ऊपर क्या लग रहा है? एयर का फोर्स। अब कितने से एरिया पे लग रहा है? मेरे सर के जितने एरिया पर। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर। अब देखो, यहाँ पर भी एयर है और यहाँ पर भी एयर है। तो एयर क्या है? मेरे को हर एक साइड से प्रेशर अप्लाई कर रही है। अब क्वेश्चन क्या रेज होता है, अगर ये प्रेशर अप्लाई कर रही है तो मेरे को इसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं दिखता? देखो, ये अपनी बॉडी, ठीक है। अब हर तरफ एयर है, ठीक है। हर तरफ एयर का लग रहा है प्रेशर, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर ब्लड भी है। क्या है? ब्लड। प्लस जो मेरे लंग्स है, ठीक है। ये लंग्स और ब्लड क्या करते हैं? ये भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेकिन किस तरफ? मेरी बॉडी की बाहर की तरफ, किस साइड? अब होगा क्या? ये मेरी बॉडी का अंदर का प्रेशर और ये एयर के बाहर का प्रेशर, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट साइड में है। जिस वजह से क्या हो जाएगा? इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसल। और मेरे ऊपर इतनी ज्यादा जो हवा है उसके वजन का कोई असर पड़ेगा नहीं। समझ में आया? यस और नो? स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर से, ये एयर का प्रेशर मेरे ऊपर भी लग रहा है, लेकिन मेरी बॉडी क्रश क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर है जो कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये एयर का प्रेशर और ये मेरी बॉडी का प्रेशर, जिस वजह से ओवरऑल क्या हो जाएगा? कैंसल। अब देखो, तुम लोगों ने ये भी सुना होगा कि जब हम पहाड़ के ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर जाते हैं, तो कई बार वहां पे अपने कान या फिर नाक से खून निकल जाता है। उसको कहते हैं ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग, ईयर ब्लीडिंग। क्यों? इसका भी असर है। एयर प्रेशर हर जगह पर सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। नाउ वी विल सी व्हाई। देखो, ये मान लो है ग्राउंड। ये क्या है? ग्राउंड। और ये ऊपर क्या है? एयर। ये ऊपर क्या है? एयर। यहां पर कोई हिल है, ये क्या है?
हिल हो गया, माउंटेन हो गया, और ये हिल्स के नीचे की जगह, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि माउंट एवरेस्ट है, ठीक, और ये अपना गुजरात एकदम प्लेन्स पे नीचे की तरफ। अब मेरे को ये बताओ, ये इतना सारा एरिया तुम यहाँ पर खड़े हो, और ये तुम लोग माउंटेन के ऊपर खड़े हो, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, कौन से केस के अंदर तुम्हारे ऊपर ज्यादा हवा है? वो कौन सा? माउंटेन में तेरे ऊपर ज्यादा हवा है, ये तो इतनी सी हवा है। ज्यादा हवा कौन से केस में है? यस, ग्राउंड वाले पर। देख सकते हो, यस और नो, क्यों? ऑलरेडी अगर तुम माउंटेन पे जाओगे तो तुम बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हो। अब मतलब तुम काफी सारा एटमॉस्फेयर क्रॉस करके ऊपर जा चुके हो, और अगर तुम लोग ग्राउंड पे हो तो तुम्हारे ऊपर अभी काफी सारा एटमॉस्फेयर बाकी है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा एयर है, जिस वजह से ज्यादा एयर तो ज्यादा वेट और ज्यादा प्रेशर, ठीक है। अब जैसे 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 ऊपर जाते जाओगे, एयर क्या होती जाएगी? लेस। एयर लेस होती जाएगी, तो एयर की वजह से जो वेट पड़ रहा है वो भी क्या होता जाएगा? लेस। अब जिस वजह से क्या होगा, बाहर का जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर वो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाता है? कम, ठीक है। तब होगा क्या, तुम्हारी बॉडी भी बाहर की तरफ प्रेशर डाल रही है, और वो प्रेशर कौन डालता है? ब्लड। लेकिन जैसे 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 ऊपर जाते जाओगे, तुम्हारी बॉडी तो प्रेशर डालती जाएगी, तुम्हारी बॉडी का प्रेशर उतना ही है, लेकिन बाहर का प्रेशर क्या हो गया? अब कम हो गया, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी का ब्लड क्या हो जाएगा? बॉडी के बाहर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? हमने पहले से ही पढ़ा है। मान लो ये भी कोई फोर्स है और ये भी, लेकिन ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है, और यहाँ पे बीच में मैंने कोई सामान रख रखा है, तो किस साइड जाएगा सामान? इस साइड। ये ज्यादा फोर्स इधर लग रहा है, तो ये सामान भी इधर जाएगा। यस और नो? तो जब तुम ऊपर जाओगे तो बाहर तुम्हारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है ना, वो काफी ज्यादा है, और बाहर का प्रेशर क्या है? कम। जिस वजह से तुम्हारी बॉडी का जो ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा? ब्लड के बाहर, ठीक है, बॉडी के बाहर। कहाँ से? नोज एंड ईयर से। समझ में आया? यस और नो? ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर। अपनी लाइफ में प्रेशर के हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कहाँ पे यूज करते हैं? प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर, कि सबसे पहले फिर से अपने वही फॉर्मूला करेंगे। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स लगाना ही जरूरी नहीं है, फोर्स कौन से एरिया पे लगाना है और कितने एरिया पे लगाना है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब देखो, सबसे पहला एग्जांपल है सिरिंज। सिरिंज में समझते हो? सुई, इंजेक्शन। जब भी तुमको इंजेक्शन देना होता है तो वो बहुत ही पतली पिन क्यों होती है? अगर मोटी पिन होगी तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे तुम्हारी बॉडी को हार्म होने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि वो पिन पतली रहेगी तो हल्के से फोर्स से तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस जाएगी, ठीक है। इसलिए सीरीज के अंदर भी ये प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई होता है। जितनी पतली सुई, मतलब जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर, और तुरंत ही वो तुम्हारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर जाएगी। दूसरा केस है नाइफ, चाकू। शार्प नाइफ या फिर ब्लंट नाइफ लो, ठीक है। अगर तुम लोग ब्लंट नाइफ लोगे तो उससे कटिंग अच्छी नहीं होगी। तो तुम लोगों ने देखा हो कई अंकल लोग साइकिल पे घूमते रहते हैं, फिर वो शार्प करते रहते हैं। कई लोग जो अपने पास कुल्हाड़ी रखते हैं उसको बीच बीच में पत्थर के घिसते रहते हैं, क्यों? ताकि वो नाइफ का जो शार्पनेस है वो बढ़ा सके। क्या बढ़ा सके? शार्पनेस। शार्पनेस बढ़ेगी, ठीक है, तो नाइफ बहुत ही पतला हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा? कम। इस वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। मतलब कम मेहनत में, कम फोर्स में अगर आपको ज्यादा प्रेशर करना है तो एक ही तरीका है,
आप एरिया क्या कर दो, कम। तुम लोगों ने देखा होगा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम लोग एक सिंगल नेल के ऊपर पांव रखोगे और खड़े हो जाओ तो क्या होगा? एक नेल है, नेल, सिंगल नेल, उसके ऊपर अगर तुम्हारा पांव चले जाए और तुम खड़े हो जाओगे तो क्या होगा? यस, पैर के अंदर होल पड़ जाएगा, वो अपनी बॉडी के अंदर घुस जाएगी। यस और नो? लेकिन तुम लोगों ने देखा है कई बार कई बाबा लोग ऐसी बहुत सारी नेल्स के ऊपर लेट जाते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता। अगर बहुत सारी नेल्स होंगी और तुम उनके ऊपर लेट जाओगे ना, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? तुम्हारी बॉडी का वजन उतना ही है, फोर्स उतना ही लगा दी, लेकिन अब नेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई तो एरिया क्या हो गया, मोर। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और जिस वजह से तुम्हारे अंदर वो सुई घुसेगी, मतलब नेल्स घुसेगी नहीं। ठीक है, तो आज के टॉपिक समझ में आए? यस और नो?